Good morning, students. And today we are going to study a poem, Shall I Compare Thee, which is written by William Shakespeare. And it is in the section A, पेपर 1 का सेक्शन A जो है उसके अंदर ये आपकी पोएम है. विलियम शेक्सपियर की 3 पोएम्स है हमारे पास में. तो द फर्स्ट वन विच वी विल बी डूइंग इज़ शैल आई कंपेयर दी. तो सबसे पहले वी मस्ट नो समथिंग अबाउट द poet William Shakespeare. Shakespeare is not a name to be discussed. ठीक है. If you are a student of English literature, you must be very well aware about William Shakespeare. William Shakespeare is the greatest writer in English language and he is the world's greatest dramatist. He was born on 26th April 1564 and died on 23rd April 1616. In total, he has written 154 sonnets and 39 plays. And in plays also, he is basically famous for his tragedies. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा शेक्सपियर का बैकग्राउंड है. And this is the particular poem which we are going to study, Shall I Compare Thee to a Summer's Day. Its full title is Shall I Compare Thee to a Summer's Day. This is the 18th sonnet by William Shakespeare. शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट्स लिखे हैं, जिसके अंदर से जो अभी हम अपनी पोएम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द 18th sonnet and it is very very famous. Now Shakespearean sonnet, as you all know that what is a sonnet? Sonnet is a short poem, a lyrical poem of 14 lines. But there is a difference between other sonnets and a Shakespearean sonnet. In Shakespearean sonnet, the lines will be as it is a sonnet, तो lines तो 14 ही रहेंगी, बस उसको लिखने का जो फॉर्मेशन है, जो तरीका है, वो डिफरेंट हो जाएगा. बिकॉज इन इटालियन सोनेट या जो पेट्रार्कन सोनेट होती है, ट्रेडिशनल जो सोनेट्स थी, उसके अंदर देयर इज़ अ सेस्टेट एंड एन ऑक्टेव पोर्शन, 8 लाइन्स एंड 6 लाइन्स. ठीक है, द 14 लाइन्स का डिवीजन जो है वो इन दो तरह से है, 8 लाइन्स एंड 6 लाइन्स. बट इन द शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट भी इसे कहा जाता है, जो कि शेक्सपियर के द्वारा ही इसको पॉपुलराइज किया गया था, तो इस कारण से इसका नाम जो है इंग्लिश सोनेट भी है. एंड इसके अंदर जो सोनेट का जो 14 लाइन्स का डिवीजन रहेगा, दैट वुड बी ऑफ 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट. क्वार्टरेंस मीन्स 4 लाइन्स. ठीक है, तो 3 क्वार्टरेंस होंगे, 4 लाइन के 3 क्वार्टरेंस हो गए, तो टोटल हुए 12 लाइन्स. एंड इन द लास्ट देयर विल बी अ कपलेट. कपलेट मीन्स 2 लाइन्स, तो इट टोटली बिकम्स 14 लाइन्स पोएम. ठीक है, एंड द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज AB CD CD EF एंड GG. ठीक है, लास्ट में जो कपलेट है. एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें ये है कि थ्रू आउट द सोनेट स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन 1 अ स्टोरी विल बी गोइंग ऑन. ठीक है, एंड इन द एंड जो लास्ट का जो कपलेट है उसमें जा कर के कंक्लूजन होता है. तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ कपलेट इन द शेक्सपियरियन सोनेट इज that it gives a conclusion to the whole poem. सारी की सारी पोएम को क्या है, कपलेट जो है लास्ट में वो कंक्लूड करता है. ठीक है, तो this was the basic idea behind the Shakespearean sonnet. And a separate video is also being made by me discussing this topic sonnet, so you can go and watch out. तो वहाँ से आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो नाउ कमिंग टू आवर पोएम शैल आई कंपेयर दी. एज यू ऑल नो दैट दिस इज़ अ वेरी फेमस सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर. ये सोनेट 18 है. तो व्हाट इज़ द बेसिक थीम बिहाइंड दिस सोनेट? शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. दिस इज़ द फुल टाइटल ऑफ द सोनेट, लेकिन ये शैल आई कंपेयर दी, इसी के नाम से ये कविता जो है वो फेमस है. दिस पोएम इज रिटन ऑन द एटर्निटी, द थीम ऑफ एटर्निटी. एक जनरल जो थीम चलेगी पोएम के अंदर वो क्या रहेगी? द थीम ऑफ एटर्निटी. नाउ व्हाट इज एटर्निटी? एटर्निटी मीन्स एवरनेस,
टाइमलेसनेस या फिर अनंत काल तक, अनादिकाल तक, ठीक है। तो इटर्निटी, अनंत काल तक जो चीज़ चलती रहे, ठीक है। तो हियर द जनरल थीम जो है वो क्या है, इटर्निटी है। एंड एन इम्पॉर्टेंट थीम एक और आएगी, दैट इज द पावर ऑफ द इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट। जो कला है उसकी, कला जो है वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकती है, इमोर्टलाइज कर सकती है। इमोर्टलाइज मतलब अनश्वरता। कला के द्वारा हम किसी भी चीज़ को अनश्वरता का जो गुण है वो प्रदान कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम साइड बाय साइड विच विल बी रनिंग इन दिस पोएम, ठीक है। तो शेक्सपियर की जो सोनेट्स है दैट आर बीइंग एड्रेस्ड टू, it is considered that those are being addressed to basically two people। एक तो द डार्क लेडी, उसको एड्रेस किया जाता है सोनेट्स को, एंड कुछ सोनेट्स को मिस्टर WH, एक अननोन पर्सन है मिस्टर WH, उसको एड्रेस किया जाता है। तो दिस पर्टिकुलर सोनेट, सोनेट नंबर 18 इज कंसिडर्ड टू बी एड्रेस्ड टू द डार्क लेडी, ठीक है। एंड शी इज कंसिडर्ड टू बी द बिलवेड ऑफ द poet in this sonnet। So now moving on to the sonnet, one important thing the poet highlights in this poem is that throughout the first part of the poem he will be seen as focusing upon this point that love is incomparable, ठीक है। जो प्यार है उसको आप किसी चीज़ से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, वो अतुलनीय है, ठीक है। तो द लव इज़ इनकम्पैरेबल एंड इट इज़ अ हाईली फिगरेटिव पोएम। फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की गई है। फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब हुआ दैट द पोएम विल बी, द पोएम इज़ फुल ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, एंड जो मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो है मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, एंड रिपीटिशन इज़ देयर, ठीक है। द टोन ऑफ द पोएम इज़ हाईली सेंटिमेंटल एंड फुल ऑफ फीलिंग, ठीक है। द टोन एंड मूड ऑफ द पोएम इज़ ऑफ डीप लव एंड अफेक्शन। इससे क्या है, ये कविता भरी हुई है। द स्टेबिलिटी ऑफ लव, द स्टेबिलिटी ऑफ लव एंड पावर ऑफ वर्ड्स टू इमॉर्टलाइज इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस पोएम। स्टेबिलिटी ऑफ लव कि मतलब जो प्रेम होता है वो स्थिर रहता है, वो समय के साथ बदलता नहीं है, उसमें बदलाव नहीं आता है, वो स्थिर रहता है। एंड द पावर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स या फिर आप कह लीजिए द पावर ऑफ आर्ट, वर्ड्स मतलब पोएम, कविता, और द पावर ऑफ आर्ट जो भी कला है, पोइट्री करना भी क्या है, एक कला है। द पावर ऑफ आर्ट टू इमॉर्टलाइज, किसी भी चीज़ को, जैसा कि पहले बताया गया कि कला जो है वो किसी भी चीज़ को अनश्वरता प्रदान कर सकती है। तो ये जो पावर है, ये जो शक्ति है कला की, इसके ऊपर फोकस किया गया है इस पोएम के अंदर, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द पोएम, द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, द पोएट सेज, Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Now Shakespeare opens the poem with a question। जो कविता की शुरुआत ही है वो किससे होती है, एक क्वेश्चन के माध्यम से। Shall I compare thee to a summer's day, कि poet ponders upon this question, yeah, he is thinking about this thing, that can I compare you, he is considering about his beloved, that can I compare you, your beauty, it means your beauty, to a summer's day, that summer जो है it is a symbol of beauty here। जो summer का day होता है in the western part of the world,
समर इज़ कंसिडर्ड टू बी, जिस तरह से हम स्प्रिंग, हमारे ईस्टर्न पार्ट में क्या है, हम स्प्रिंग की इम्पोर्टेंस, स्प्रिंग जो वेदर है उसकी इम्पोर्टेंस मानते हैं, वो हमारे लिए क्या है, सुंदरता का प्रतीक होता है। उसी तरह से जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहाँ पे क्या रहती है, बर्फ़ की चादर बिछी रहती है, ठंड रहती है बहुत ज़्यादा, तो जब समर का टाइम होता है तो जो समर के दिन हैं फूल बहुत प्यार से वहाँ पे खिलते हैं और दिन बहुत अच्छा होता है, लोग बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए सिंबल ऑफ ब्यूटी। तो दिस पोएम इज़ रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, तो हमको उस तरह से देखना है। तो द समर का जो दिन है वो क्या है, सुंदरता का और शालीनता का क्या है, प्रतीक है। तो poet here ponders upon this thing and summer is personified here. Shall I compare thee to a summer's day? That can I compare your beauty to the beauty of a summer day? Thou art more lovely and more temperate. But then in the next line only he refuses this idea that no, you are more lovely, more beautiful and more temperate than the summer day. So he drops the idea as he believes that his friend is too perfect, too beautiful, so beautiful than a summer day that she is incomparable to a summer day, कि उसकी तुलना क्या है, वो समर के डे से नहीं की जा सकती है, वो उससे भी ज़्यादा क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। Then he says that rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Then he says that the friend is more lovely than summer, whereas the summer is extreme with its harsh days. His love's beauty is gentler and more restrained than the summer. In the third line, the poet is saying that rough winds do shake the darling buds of May. May is a weather, as you all know, and summertime comes in the month of May. May is a month, ठीक है। तो the poet here says, first of all he is thinking कि मैं that can he compare the beauty of his beloved to that of a summer's day. But then he drops this idea that no, she is far more beautiful than a summer day, and so she is not comparable to a summer day. In the third line, he is telling us about the harsh time of summer period, that in the summer season also, when रफ विंड्स आर ब्लोइंग, कि समर सीज़न में भी जब थोड़ी सी तेज़ धूप पड़ने लगती है और तेज़ हवा चलने लगती है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, जो बहुत ही कोमल सी कलियाँ खिलती हैं, जो जो मंथ है मई का, उसमें जो फूल खिलते हैं, तो वो फूल खिलने से पहले क्या है, वो कली के रूप में डेवलप होता है, तो जो हल्की हल्की सी कलियाँ खिलती हैं, तो रफ विंड्स क्या है, उसको ख़त्म कर देती हैं या फिर उसको बिल्कुल ही ऐसे हिला देती हैं, उसके साथ जेंटल व्यवहार ना करके क्या करती है, रफ तरह से उसको हैंडल करती है। तो समर सीज़न की भी क्या है, ये हार्शनेस है, एक उसमें भी क्या है, ये अवगुण है, ठीक है, बट तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, इस कारण से तुमको उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। दिस इज़ द बेसिक आइडिया विच द पोएट इज सेइंग। तो ही इज़ कंपेयरिंग हियर, trying to compare his beloved's beauty to that of a summer day, and says that even in the summer season, in the extreme weather, when there are harsh days, rough winds do blow and they shake the gentle buds which bloom in the month of May. But on the other hand, you don't have any harshness, कि तुम्हारे अंदर तो कोई harshness, कुछ ऐसा strong kind of behavior, rough kind of behavior is not present, so you are not comparable to a summer day. Then he says that sometime and summer's lease hath
all too short a date. Speaker says that the violent summer winds are a threat to the beautiful new flower buds that popped up in the early summer. He argues that summer does not last very long. It will end and is only for a short time. In the fourth line, the speaker, the poet, focuses upon the time period, the short time period for which the summer stays. कि समर भी जो है वो एक अच्छा समय माना जाता, समर सीज़न जो है वो बहुत अच्छा समय माना जाता है, खुशी का समय माना जाता है, बहुत वातावरण में खूबसूरती होती है उस सीज़न में. बट इवन देन समर सीज़न भी जो है दैट इज़ बाउंड टू टाइम विथ नेचर. नेचर से वो भी एक पर्टिकुलर समय के लिए ही आया है. दैट इट विल रिमेन फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली. कुछ ही समय के लिए, कुछ ही टाइम पीरियड के लिए क्या है वो सीज़न रहता है. उसके बाद इट विल चेंज. ऑब्वियसली नेचर हैज़ टू चेंज, अदर सीज़न विल कम. ठीक है, वो टाइम निकल जाएगा. इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, थोड़े से समय के लिए ही होता है, कि छोटी सी उसकी क्या है अवधि है. बट योर ब्यूटी, जो तुम्हारी ब्यूटी है, दैट इज़ इटर्नल, वो एवरलास्टिंग है, वो कभी ना ख़त्म हो सकने वाली है. तो इस कारण से यू आर नॉट कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ समर डे. ठीक है. तो हेयर इन द फर्स्ट 4 lines of the poem, in the first quatrain, the poet tries to compare the beauty of his beloved to that of a summer, to that of a day in the summer season. But then he finds out some negative points, as we can say. Then he finds out some negative points in that season, and the day in a summer season, and then he finally says that the beauty of his beloved is incomparable to that of summer day. ठीक है. The next quatrain we'll be doing in the next video.